परमेश्वर का वचन में दाऊद कहता है भजन संहिता 139 का 7 और 8 में कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। आप हो सकता है कि कोई भी पाप करते हो, कोई भी गलती करते हो सकता है कोई गलती कोई पाप करते हो, तो परमेश्वर से हमको नहीं भागना चाहिए। दाऊद कहता है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, और कहता है तेरे सामने से मैं किधर भागूं। यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। और आज का विषय है कि परमेश्वर से मत भागो। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने कामों के लिए भागते हैं, अपनों के लिए भागते हैं, पड़ोसियों के लिए भागते हैं, और भी बहुत तरह की चिंताएं हैं जिनके लिए वो उनके जीवन में भागा भागी लगा रहता है। लेकिन दाऊद कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि क्या हम परमेश्वर से भाग सकते हैं, क्या हम परमेश्वर से छिप सकते हैं, तो दाऊद अपने वचन में कहता है भजन संहिता 139 का 7 और 8 में कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और मैं तेरे सामने से किधर भागूं। मतलब परमेश्वर से भागना ठीक ऐसा ही है कि अपनी परछाई से आप भाग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, हमारे अंदर अपना आत्मा दिया है परमेश्वर ने। हम परमेश्वर से छिपकर कोई काम नहीं कर सकते, और ना ही हम परमेश्वर से कभी भाग सकते हैं, कभी नहीं भाग सकते। अगर हम परमेश्वर से अगर भागते हैं और किसी भी काम को करते हैं, या हो सकता है हम अपने जीवन को परमेश्वर से भाग करके दूर हो करके हम अपना जीवन यापन भी करते हैं, तो भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको सिरजा, आप उससे भाग रहे हैं। जिसने सांस दी उससे भाग रहे हैं। इसीलिए हम जहां भी चले जाएं, हम जिस भी जगह में छिप जाएं, हम परमेश्वर की आत्मा से कभी नहीं भाग सकते। और ये बात दाऊद जानता था, इसीलिए दाऊद इस बात को बोलता है कि परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरे सामने से किधर भागूं। अगर मैं आकाश में चढ़ जाऊंगा तो भी तू वहां है, अब पाताल में चला जाऊंगा तो भी तू वहां है। हालेलुया। अगर मैं अपना बिछौना, दाऊद कहता है, अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछा लूं, मतलब जहां पर कोई लोग नहीं रहता, जहां पर लोगों का निवास नहीं है, जहां पर कोई आ भी नहीं सकता, अगर वहां भी मैं अपना बिछौना बिछा लूं, तो यहां पर दाऊद कहता है कि वहां पर भी तू है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मतलब हम परमेश्वर से कभी भाग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है। इसलिए हम जो भी पाप करते हैं, गलती करते हैं, हो सकता है कि हम परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी हम बच जा रहे हों, लोगों को दिखाने के लिए हम बच जा रहे हों, हम लोगों से छिप जा रहे हों, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि आप और मैं कहीं परमेश्वर से भाग तो नहीं रहे, परमेश्वर से भाग तो नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, हमें बनाया है, हमें अपनी आत्मा दिया है परमेश्वर ने, उसका सांस हम में हमारे अंदर है। इसीलिए वो हमारे अंदर 24 घंटे रहता है, 24 घंटे। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं अगर आकाश पे चढ़ जाऊं तो वहां भी तू, अगर अपना बिछौना ऐसे लोक में बिछा लूं जहां पर कहीं कोई नहीं है, जहां मृत्यु के बाद लोग पहुंचते हैं, अगर अधोलोक में भी मैं चला जाऊं तो वहां भी तू मिलेगा परमेश्वर। हालेलुया। मतलब ऐसा हो गया है कि परमेश्वर से भागना अपनी परछाई से भागना है। हालेलुया। उसके दंड से भी, अगर हम परमेश्वर से नहीं भाग सकते तो हम उसके दंड से भी नहीं बच सकते। दंड मतलब जैसे परमेश्वर से अगर हम नहीं भाग सकते, छिप नहीं सकते, कोई भी गलती अगर हम करें, कोई भी पाप करें, तो अगर परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते तो इसका मतलब उस गलती और उस पाप का सजा से भी हम नहीं बच सकते, चाहे अधोलोक में चले जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं आकाश में। मतलब वचन का मतलब ऐसा बता रहा है। हालेलुया। आपके अंदर जब तक आप जीवित हैं तब तक हमेशा आपको आपका विवेक दोषी ठहराता रहेगा। आज हम अपने आप को देखें और सोचें कि अगर हम परमेश्वर से अपने आप को छिपा रहे हैं तो उससे हमें क्या फायदा हुआ। आज इतने दिनों से देखिए कि आपने अगर अपने आप को परमेश्वर से दूर रखा है, आज अगर आपने अपने आप को परमेश्वर से
दूर रखा है, तो आप एक बात याद रखें कि आप अगर उसके वचनों से और उससे भाग रहे हैं तो आपको फायदा क्या हुआ है, आपको लाभ क्या हुआ है। आप अपने जीवन में सोचें, एक बार अपने घर में दृष्टि करें, अपने जीवन में दृष्टि करें, अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर के बारे में देखें कि आपको क्या फायदा हुआ है परमेश्वर से भागकर। हालेलुया। परमेश्वर से भागना क्या होता है पता है? परमेश्वर से भागना यह होता है कि जो भी हम कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, तो हम मांगना चाहते हैं परमेश्वर की तू हमें दे, लेकिन हम उसकी बातों से भाग रहे हैं, उसके वचन से भाग रहे हैं। वो जब बुला रहा है कि बेटा तू ऐसा कर, तो उस चीज से भाग रहे हैं। बेटा तू ऐसा चल, उस चीज से भाग रहे हैं। लेकिन हम प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास कर रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब परमेश्वर के वचन से भागने का मतलब है हम परमेश्वर से भाग रहे हैं, हम परमेश्वर से भाग रहे हैं। और जब हम परमेश्वर से भाग रहे हैं, यदि क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम गलती करते हैं, हम पाप करते हैं, और जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो हमारा मन हमको दोष देगा, और कोई अपना दोष सुनना नहीं चाहता, कोई अपना दोष देखना नहीं चाहता। अगर परमेश्वर का वचन जहां से भी खोलेंगे वो हमारे विरुद्ध में ही बात कर रहा है। अगर हम बुरे हैं तो, अगर सही होंगे तो हमारे आशीष के लिए बात करेगा। वो सारे वचन हमारे लिए प्रेम बरसाएंगे। लेकिन अगर हम बुराई करके यहां पर बैठेंगे तो जो भी वचन निकलेगा उसमें आप बुरे दिखेंगे, उसमें आप कहीं ना कहीं बुरे हो जाएंगे। इसलिए आदमी उस विवेक में दोष ना पाए, इसीलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आते, परमेश्वर से भागते हैं। आदम के पास जब परमेश्वर आया और कहा आदम तू कहां है, तो वो छिप गया परमेश्वर से दूर। तब परमेश्वर ने कहा क्या तूने उस फल को खाया जो मैंने तुझे मना किया था? पाप जब आदमी करता है तो परमेश्वर से भागता है। लेकिन परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर से भागना चाहते हैं। कैसे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे पापों के लिए भेजा। मतलब हम भाग रहे परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर उस बेशर्मी से बचाना चाहता है, उस लज्जा से बचाना चाहता है जो हमको होती है, उससे बचाना चाहता है। इसीलिए तो देखिए ना, वो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और हमें और आपको उद्धार देने के लिए इस धरती पर क्रूस पर मारा गया, ताकि हम जितने भी लोग उस पर विश्वास करें, जिस पाप का वजह से हम भाग रहे हैं उस पे फिर भागे ना, हम परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम पाप में अपने लिप्त होकर के अगर परमेश्वर से भाग रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर अंधकार का शक्ति काम कर रहा है, दुष्ट का शक्ति काम कर रहा है, शैतान का शक्ति काम कर रहा है, जो हमको परमेश्वर के पास जाने नहीं दे रहा, परमेश्वर के पास बढ़ने नहीं दे रहा। जो हमको परमेश्वर जो आशीष दे सकता है, छुटकारा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, उसके पास बढ़ने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि शैतान ने परमेश्वर का छवि को गलत दिखा दिया। जबकि परमेश्वर बचाना चाहता है, वो स्वर्ग को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां तक चाहता है, वहां वहां यही चाहता है कि मेरा बेटा बेटी मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं। लेकिन हम भाग रहे, क्यों? क्योंकि हम अंधकार का शक्ति के बस में, दुष्ट का शक्ति के बस में, हमारी आंखें बंद है, हम खोल नहीं रहे। हालेलुया। जरा सा सोचिए कि अगर हम भाग भी रहे तो क्या हम परमेश्वर से बच सकते हैं? नहीं बच सकते। इस पृथ्वी का किसी भी कोना में चला जाइए, यदि हम अधोलोक में भी अपना बिछौना बिछा ले, जहां पर मर कर आदमी जाता है, उस जगह भी अपना बिछौना बिछा ले, वहां पर भी परमेश्वर से हम नहीं बच सकते। दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भागू कहां? इसीलिए जो परमेश्वर आपको जीवन दिया, जो परमेश्वर आपको सांस दिया, और जो परमेश्वर आपके साथ 24 घंटा रहता है, उससे भागकर आपका जीवन में कभी शांति नहीं आ सकता, कभी आप फलवंत नहीं बन सकते। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हाँ, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। क्योंकि जिसने आपको जीवन दिया है, सांस दिया है, उससे भागकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। हम सोचेंगे कि हम अपना गाड़ी बंगला सब बना ले। क्यों? क्योंकि हमारा पाप बताने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो हमको कौन पापी बताएगा? कोई नहीं। अरे कोई पापी नहीं बताएगा तो आप पापी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कोई अगर आपको पापी नहीं कह रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप पापी नहीं है, आप उस कहने वाले से भाग रहे हैं। हालेलुया।
लेकिन पाप क्षमा करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आया, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। अब ऐसे परमेश्वर से भाग करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? नहीं सुखी हो सकते। जी, यशायाह की पत्री निकालेंगे हम लोग, यीशु नहीं था। यशायाह की पत्री 1 अध्याय 5 से 7 पद, वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है? यशायाह की पत्री 1 अध्याय का 5 से 7, देखिए क्या लिखा है इधर। हालेलुया। क्या बोल रहे हो? जब हम परमेश्वर से भागते हैं, इधर लिखा है तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। मतलब क्या? परमेश्वर से भागने का मतलब है बलवा करना, विरोध करना परमेश्वर का, उसका विरोधी बनना। हालेलुया ना। परमेश्वर से भागने का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर से विरोध कर रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम उसके सामने खड़े हो रहे हैं साहस के साथ और बुराई कर रहे हैं। तुम बलवा करके, अगर तुम भाग रहे हो ठीक है, लेकिन ऐसे भागने का मतलब है तुम परमेश्वर से बलवा कर रहे हो। क्यों? क्यों? परमेश्वर ने बोला तुम ये काम करोगे तो पापी हो जाओगे, लेकिन तुम पापी भी थे तो भी यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेज दिया हमारे लिए। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उससे जब भागते हैं तो इसका मतलब क्या करते हैं? परमेश्वर का विरोध करते हैं हम। हालेलुया। एक जीवित परमेश्वर का, जिसने हमें जीवन दिया और सांस दिया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं और बलवा करके। परमेश्वर का वचन कहता है, शायद परमेश्वर भी इस बात को समझता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि देखो तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घाव से भर गया, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कुछ भी आरोग्यता नहीं। मतलब परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप और हमसे ये बातें करता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे भागकर तुम सुखी हो, तो एक बार ध्यान करो अपने लाइफ के ऊपर, अपना जीवन के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने घर के ऊपर। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा घाव सिर घाव से भर गया है? हो सकता है वो घाव नहीं है जो चोट लग जाता है, लेकिन तुम देखो अपने आप को, अपने जीवन को। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा सिर घाव से भरा हुआ है? तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है? तुम भाग रहे हो ठीक है, लेकिन तुम ये जरूर देखो कि तुम्हारे सिर में घाव भरा हुआ है, ये तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। तुम सोचो कि तुम्हारे हृदय में दुख है या सुख है। तुम्हारे हृदय दुख से भरा हुआ है, तुम नहीं समझ रहे इस बात को। 6 पद, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। मतलब तुम सिर से लेकर पांव तक तुम में कुछ भी चंगाई है तो सोचो। हालेलुया। अगर मुझसे भागकर तुम्हारे अंदर ये चीज नहीं है, चंगाई बीमारी नहीं है, घाव नहीं है और हृदय में दुख नहीं है, तो भागते रहो। हालेलुया। लेकिन एक बार सोचो कि अगर तुम्हारा हृदय दुख से भरा है और सिर घाव से भरा है और कहीं भी कोई चंगाई नहीं है और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरवाए गए। मतलब आपका घाव को ना तो चंगा करने वाला कोई है, न दवाई लगाने वाला कोई है, न नरमाने वाला कोई है। अगर आप परमेश्वर से भाग भी रहे हैं तो भी उसकी दवाई तो कोई और भी नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर कहता है तुम बलवा कर रहे हो मुझसे, क्योंकि मैं तुमको अपने पास बुलाता हूं, लेकिन तुम भागते हो। हालेलुया। तुमने पाप किया, ये बहुत बड़ा बात नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के होंगे तो भी मैं उसको क्षमा कर दूंगा, उसको श्वेत कर दूंगा। लेकिन तुम जो भागते हो, ये मुझे और क्रोधित करता है, ये मुझे और ज्यादा मतलब रोष दिलाता है। हालेलुया। वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम भाग रहे कि नहीं भाग रहे, ये परमेश्वर आपका अंदर में जानता है, ये परमेश्वर देख लेता है। क्योंकि परमेश्वर, दाऊद कहता है भजन संहिता 139 का 1 और 2 में कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं परमेश्वर जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। हालेलुया। मतलब परमेश्वर से हम क्यों नहीं भाग सकता पता है? दुनिया हमारे अंदर का बात नहीं जानता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, उससे अपने पापों को छिपा सकते हैं और नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर उसके सामने आ सकते हैं और दुनिया कुछ नहीं कहेगा। लेकिन परमेश्वर तो हमारे मुंह की बातों को दूर से समझ लेता है, हमारे मन की बातों को देख लेता है। हालेलुया। मतलब समझ रहे कि हम परमेश्वर से भाग ही नहीं सकते, लेकिन अगर भाग रहे हैं तो जो चीज आपका साथी में घूम रहा है और उससे आप भाग रहे हैं तो उसको तो और अजीब लग रहा है ना कि आप भाग रहे हैं, उसको और गुस्सा आ रहा है। और इसके कारण क्या होता है, परमेश्वर कहता है तुम भाग के
तुम मेरा बलवा करके, तुम मुझसे बलवा करके अधिक मार खाना चाहते हो। तुमको तो शैतान मार ही रहा है, तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, तुम्हारा सिर घाव से भरा है, हाँ, तुम्हारे बदन में कहीं भी चंगाई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम हमसे भाग रहा है। शैतान तो एक तरफ मार ही रहा है, लेकिन तुम मुझे भी क्रोध दिला रहे हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है तुम्हारा घाव नरमाया नहीं गया, तेल नहीं लगाया, 7 पद पढ़ेंगे। मतलब ये भी बोल रहा है परमेश्वर कि तुम देखो तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते देखते निगल रहे हैं। मतलब क्या? तुम देखो अपने घर में, अपने परिवार में देखो, क्या कोई चीज ठीक है? मतलब जिसने जीवन दिया, जिसने सांस दिया, उससे भागकर तुम्हारे घर में कोई चीज ठीक है? तुम्हारे घर में सबको कामकाज है, किसी के पास जॉब है, किसी का बिजनेस सक्सेस है, या फिर वो बड़ा करने के बाद भी, खड़ा होने के बाद भी आप ही के सिर का बोझ है। हालेलुया। उस चीज को देखो, उस पीड़ा को देखो, वो नजर क्यों नहीं आ रहा तुमको? तुमको यह पीड़ा नजर आता है कि तुम अपनी बुराई से छोड़कर अगर तुम मुझे अपना लोगे तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें और उन्नति करेगा, इसको छोड़कर तुम भाग रहे हो। हालेलुया। यहां पे कहता है कि तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो जा रहे हैं, तुम्हारे नगर भस्म हो जा रहे हैं, तुम्हारे खेत परदेसी लोग ले रहे हैं। इतनी दरिद्रता आ रही है कि देखिए कोई छोटे क्यों हो रहे हैं, तुम्हारा परिवार छोटा क्यों हो रहा है, तुम्हारे परिवार में वो आशीष नहीं है, हाँ, तुम्हारे बच्चों का शादी ब्याह नहीं हो रहा है। तुम देखो, इसको सोचो, मुझसे भागकर तुमको मिला क्या? हालेलुया। देखिए, जो परमेश्वर जीवन और सांस देता है वही परमेश्वर का हाथ में आपका तकदीर है। हालेलुया। आपका तकदीर उसी परमेश्वर का हाथ में है। इसीलिए परमेश्वर बोलता है तुम बलवा करके, लेकिन इस चीज को मार नहीं समझता है आदमी परमेश्वर से, लेकिन भागता है। क्यों भागता है? परमेश्वर कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो कह रहा है कि अनंत जीवन पाएगा, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। वो कह रहा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास भी कर रहा है किससे? 10 आदमी से पूछ के। विश्वास जब आपको करने बोला परमेश्वर, तो जब आप परमेश्वर की बातों को घर वालों से पूछते हैं तो परमेश्वर का आदर वहां पे खत्म हो जाता है। हालेलुया ना। एक सच्चा परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर जब आपको कुछ कहता है और उसके लिए जब आप 10 आदमी लोगों से डिस्कस करते हैं कि मैं ये करूं ना, वहां पे परमेश्वर वाला बात ही खत्म हो जाता है। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई से पहले दशमांश या दान देना और उसके बारे में पहले लोगों से पूछते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का बात खत्म हो जाता है, वो आशीष वाला बात खत्म हो जाता है। जब हम परमेश्वर बोले तब हम करें तो आशीष पाता है। आमीन। हालेलुया। तो आशीष पाता है। जब परमेश्वर बुलाता है तब हम आए, तब वो आशीषित होता है वो आदमी। हालेलुया। और नहीं तो क्या होता है? वो आशीष नहीं होता आदमी। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर का जो आदर होना था, उस जगह पर परमेश्वर की जो सम्मान होना था, उस जगह पर परमेश्वर का जो बड़ाई होना था, वो नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? इस बात को बताता है कि तुम बलवा कर रहे हो मुझसे। हालेलुया। तुम देखो कहां पे तुम ठीक हो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह जब धरती पर था तो देखते क्या हुआ था। यीशु मसीह 15:5, यूहन्ना 15:5 हम पढ़ेंगे। उसमें यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह इस बात को क्यों बोला था दुनिया के सामने? जब इस धरती पर था, लोग बहुत सारी भीड़ थी उसके सामने। उसने एक बात बोली क्या? कि मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से अलग रह के, यीशु मसीह बताता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम क्या कर सकते हो, ये बात सोचो। हालेलुया। तुम मुझसे अलग होकर नहीं कर सकते, और हम क्या कर रहे हैं? उस परमेश्वर से, उस जीवित परमेश्वर से, उस यीशु से भाग रहे हैं। हालेलुया। जो यीशु क्रूस पर अपना लहू को बहाया और सारी अंधकार की शक्तियों पर, सारी शैतान की ताकत पर विजयी हो गया, और शैतान का डर से हम यीशु मसीह को नहीं अपना रहे। हालेलुया। उस शैतान का सिर को यीशु मसीह ने कुचल दिया। अगर आप बोलेंगे ना यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चले जा, वो बहुत डरता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आप वो विश्वासी है ही नहीं, इसीलिए आपका आवाज सुन के वो जाता नहीं है। हालेलुया।
आपको वो विश्वासी होना है कि जब परमेश्वर बोले तो आप उसी का कहने से वो काम करें। इसका मतलब कि आप विश्वासी हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर बोले और 10 आदमी का बोलकर कहने से सुनकर हम वो काम करें तो फिर हम विश्वासी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर वाला बात खत्म हो जाता है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा था। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है कि वो परमेश्वर जब आप पापी थे तो यीशु मसीह को धरती पर भेजा, आप पाप में जी रहे, लेकिन प्रभु को चिंता थी मेरे बच्चों लोगों के जीवन में उनका नगर उजाड़ पड़ा है, उनका देश उजाड़ पड़ा है, उनका सिर घाव से भरा है और उनका हृदय दुख से भरा है, उनके सिर से लेकर पांव तक कुछ भी चंगाई नहीं है, इसलिए मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु को उसने भेजा। हालेलुया। और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, छुटकारा को प्राप्त करते हैं, चाहे कितनी भी शैतान की बड़ी ताकत क्यों ना हो। लेकिन अगर हम असली विश्वासी है तो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ेगा हमारा। हालेलुया। शैतान हमें धोखा दे सकता है लेकिन वो सच्चा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका आगे हर एक धोखा उसका पांव के नीचे है। हालेलुया। हर एक शैतान का चिटिंग, हर एक शैतान का धोखा, हर एक शैतान की चाल, हर एक बीमारी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम में घुटना टेकती है। लेकिन बात है कि उस यीशु पर विश्वास नहीं है। उस यीशु पर पहले विश्वास हो, उसके बाद ये काम होगा। हालेलुया। यीशु